स्टार्ट। महोदय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उचित भंडारण न हो पाने के कारण काफ़ी बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का नाश हो जाता है। इससे खाद्यान्न संकट को और बढ़ावा मिलता है। भूमंडलीय ताप में वृद्धि होने से भी उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विशेषकर मानसूनी जलवायु वाले देशों में कृषि चक्र बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वनों के विनाश, सूखा, बाढ़, जलवायु परिवर्तन आदि कारणों से प्रतिवर्ष विश्व के बड़े उर्वर क्षेत्र का ह्रास होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण ही वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया में इस शताब्दी का सबसे भयानक सूखा पड़ा। इससे वहाँ गेहूं उत्पादन में लगभग 60% की गिरावट आई। चीन में पिछले 7 वर्षों में अनाजों के उत्पादन में लगभग 10% की कमी आई है। पैरा जलवायु संबंधी कारकों के अतिरिक्त सामाजिक राजनीतिक कारक भी वर्तमान खाद्यान्न संकट के लिए जिम्मेदार हैं। इस तरह की समस्याएं विशेषकर अफ्रीका महाद्वीप में देखी जा रही हैं। नाइजीरिया की सरकार ने बियाफान लोगों के साथ तथा इथियोपिया की सरकार ने इरिट्रियन लोगों के साथ भेदभाव करके कृत्रिम खाद्य संकट उत्पन्न किया, जिससे लगभग 6.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। पैरा विकासशील देशों में भूमि का वितरण बहुत ही असमान है। कृषि भूमि का अधिकांश भाग कुछ प्रतिशत व्यक्तियों के अधिकार में है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश है, जहां लगभग 9% लोगों के हाथ में देश की कुल कृषि भूमि का लगभग 52% भाग है। पैरा खाद्य संकट के लिए जिम्मेदार कारकों में निर्धनता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान भौतिकतावादी परिवेश में खाद्य सामग्री उन्हें सुलभ है जो उसके लिए भुगतान करने में सक्षम है, न कि उन्हें जिनके लिए खाद्यान्न आवश्यक है। पैरा खाद्यान्न संकट से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है कि उत्पादकता में वृद्धि की जाए। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2010 तक विकासशील देशों की उत्पादकता में 55% वृद्धि होने की संभावना है। फसलों की गहनता में वृद्धि करके उन्नतशील बीजों व उर्वरकों के प्रयोग तथा कृषि भूमि में वृद्धि करके इस उत्पादकता को और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ हमें जनसंख्या स्तरीकरण के लिए भी प्रयास करना होगा, क्योंकि यदि उत्पादकता व जनसंख्या दोनों में वृद्धि होगी तब उत्पादकता की वृद्धि महत्वहीन हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हम नए खाद्य संसाधनों की भी खोज करनी होगी। वर्तमान में इसके लिए कई सफल प्रयास हो रहे हैं। समुद्री कृषि उच्च प्रोटीन
वाले खाद्य पदार्थों का विकास आदि इसी दिशा में प्रयास है। धन्यवाद।